हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं गणित के चिन्हों के नाम। जी हाँ, सिंबल्स ऑफ मैथ इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, यानी कि जो मैथ्स में जो सिंबल यूज होते हैं, जो गणित के चिन्ह होते हैं, उनके नाम हम आज सीखने वाले हैं। आपने कई बार इन चिन्हों को अपनी किताब में देखा होगा, लेकिन उनको क्या बोलते हैं ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब चिन्हों के बारे में जानने वाले हैं कि कौन से चिन्ह को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देखिए क्योंकि मैं हिंदी में बताने वाला हूं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देखिए क्योंकि मैं इंग्लिश में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चिन्ह आता है वो आता है ये। ठीक है, तो इंग्लिश में तो इसको आपको पता होगा, प्लस बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐड भी बोलते हैं। ठीक है, इस चिन्ह का नाम क्या है? प्लस, या फिर आप ऐड बोल सकते हो। और यहां पे हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़। पहला चिन्ह क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा चिन्ह देखिए ये क्या है, तो इंग्लिश में इसको सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। और दूसरा इसका एक और नाम है, इसको माइनस भी बोलते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, और माइनस ज्यादा चलता है। ठीक है, तो आप माइनस बोल सकते हो। और हिंदी में इसको बोलते हैं घटाना। किसका चिन्ह है ये? घटाने का चिन्ह है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है तीसरा। ये तीसरा जो चिन्ह है, इंग्लिश में इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। मल्टीप्लाई। ठीक है, और दूसरा इसका नाम होता है प्रोडक्ट। तो बोल आप कुछ भी सकते हो। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं गुणा। समझ में आ गए तीनों चिन्ह? ठीक है, इसको प्लस बोलते हैं, हिंदी में इसको जोड़ बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं, हिंदी में इसको घटाना बोलते हैं, इसको हिंदी में गुणा बोलते हैं, इंग्लिश में आप प्रोडक्ट बोल सकते हो या फिर मल्टीप्लाई बोल सकते हो। ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो ये होता है बेटा डिवाइड का। डिवाइड का निशान है ये। ठीक है, और यहां पे इसको हिंदी में बोलते हैं भाग। क्लियर। इसके बाद आता है ये वाला साइन। देखिए, ये वाले साइन को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का साइन है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। हिंदी में इसको प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए ये जो साइन है, ये भी एक डिवाइड का एक हिस्सा होता है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अपॉन बोलते हैं। ठीक है, 2/3 ऐसे बोलते हैं कि नहीं जैसे। और यहां पे हिंदी में इसको बोलते हैं बटा। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है ये वाला। ये साइन तो बहुत पॉपुलर है, आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल टू। इक्वल टू। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं बराबर का चिन्ह। ये बराबर बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया। क्या पढ़ेंगे? इसको बराबर पढ़ेंगे। और इसको क्या बोलते हैं? देखो, बराबर जैसा ही है, इक्वल टू जैसा ही है, और ये निशान लगा है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इस वाले को क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू बोलते हैं। और यहां पे इसको हिंदी में बोलते हैं बराबर नहीं। बराबर नहीं बोलते हैं। तो इस साइड के सभी चिन्ह आपको समझ में आ गए होंगे। पूरे मैंने समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की है। अब आते हैं इस वाले चिन्हों पे। ठीक है, तो ये वाले चिन्ह में देखो, ये जो चिन्ह है ये वाला, इसको बोलते हैं, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं बड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया। बड़ा है का साइन है ये। ठीक है, और ये वाला देखो, इधर की ओर, हमारी ओर जो मुंह की है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेस देन। लेस देन। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं छोटा है। हो गया क्लियर। अब आते हैं ये वाला। देखो, इसी के जैसा है कि नहीं? इसमें देखो ये क्या है? ग्रेटर देन का साइन है, लेकिन इसके नीचे एक डंडा बना हुआ है, और ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोलेंगे? देखो, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं तो ये भी तो वैसा ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन, और नीचे एक निशान लगाए तो इक्वल टू, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू।
ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब होता है बड़ा और बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखो, ये लेस देन इसके जैसा है कि नहीं, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। सभी चिन्हों के नाम बताऊंगा आपको। लेस देन इक्वल टू बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं छोटा और बराबर। क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद आते हैं ये ब्रैकेट्स, ठीक है, कोष्टक। ये देखो, ये वाला ब्रैकेट आपने देखा होगा, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्टक। हो गया। इस वाले को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्ली, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं और मोस्टली इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट है और इसको बोलते हैं हिंदी में मध्य कोष्टक। हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, कई लोग बिग ब्रैकेट बोलते थे, बिग ब्रैकेट नहीं बोलना है, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, ठीक है ना। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे और यहाँ पे हिंदी में इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ये जो चिन्ह आपने देखा होगा, ये 6-7 में तो नहीं मिलेगा आपको, आगे चल के मिलेगा 9th और 10th में। तो इसको बोलते हैं पाई। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, और हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ठीक है, इस चिन्ह को क्या बोला जाता है, पाई बोला जाता है। इसके बाद आता है, अगर किसी नंबर पे इस तरीके से पावर होती है ना, तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं घात। इस वाले, इसको, ये जो ऊपर है, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये समझाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्लियर, बात समझ में आ रही है आप लोग को, समझ में आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बस आपको एक काम करना है, पैसे आपके लगने नहीं है, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैथ के तो मैं इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ये वाले भी मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। बेटा, इसको बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्लियर हो गया। अब आपने कभी कभी इस तरीके से 2 बिंदी लगी हुई देखी होंगी, इस तरीके से पॉइंट है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, इसको रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको रेशियो बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात। हो गया क्लियर। अब बात करते हैं यहां पे, ये जो चिन्ह आपने देखा है, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं समानुपात। चिन्ह समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, क्लियर आ रहे हैं या ना। उसके बाद आता है यहां पे, देखिए आप इसको देखिए, इसमें देखिए आप, इसमें ये वो जो चिन्ह आपको दिखता है, जिसमें एक बिंदी ऊपर होती है और 2 नीचे होती हैं, ये ध्यान रखना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं इसलिए। समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए बोलते हैं, आता बोल सकते हैं। और ये जो ऊपर 2 बिंदी है, नीचे 1 है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बिकॉज। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको चूंकि। ध्यान रखना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चूंकि बोलते हैं। क्लियर है ना, इंटरेस्टिंग। और आपने कभी कभी ऐसा भी चिन्ह देखा होगा, ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह होता है बेटा लंब का, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब 90 डिग्री का साइन होता है,
ठीक है, कब इसका यूज होगा ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, लंब का साइन है ये। इसके बाद आता है ये वाला, ठीक है, तो ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल का, और इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर। तो इस तरीके से मैंने आपको सभी चिन्हों को समझाने की कोशिश की है, कम से कम समय में, जिससे आपका ज़्यादा समय में लूँगा नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी अगर आप मैथ के इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। चलिए।